श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका भी प्रश्न है वो हाथ उठाएं। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आप करना चाहें तो आप हाथ उठाएं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए महाराज जी, मैं फिरोजाबाद जिला से आया हूँ, मेरा नाम है शिवा। महाराज जी, तो मैं आत्मा और जीव से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो तुरंत मतलब जीव में अंदर धारण कर लेती है या फिर मतलब बहुत टाइम लगता है? देखो, आत्मा जब यहाँ से निकलती है ना तो कहाँ जाती है उसको समझो। जैसे मिट्टी के घड़े में आप पानी भरो, छत में रखो तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। वह सूर्य का प्रतिबिंब जो घड़े में दिखता है, उस घड़े को आप फोड़ दो तो जो प्रतिबिंब अभी घड़े के भीतर दिख रहा था सूर्य का, घड़ा फूटते ही वो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, मान लो उसमें से चला जाता है लेकिन रहता तो यही है। वो प्रतिबिंब बिंब में मिल जाता है। जैसे आपकी शक्ल दर्पण में दिख रही है तो आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो आप दर्पण में दिख रहे हैं, और आप दर्पण से हटे तो दर्पण से हटते ही जो दर्पण में आप दिख रहे थे वो कहाँ चला गया? वो प्रतिबिंब था। अच्छा। आपका प्रतिबिंब दर्पण में, आप हो गए बिंब, और जो दर्पण में दिखा आपका वो क्या था? प्रतिबिंब। तो दर्पण टूटा तो प्रतिबिंब बिंब में मिल गया। मेरा प्रतिबिंब अभी तक दर्पण में दिख रहा था, दर्पण टूट गया तो प्रतिबिंब बिंब में मिल गया। उसी तरह आत्मा ईश्वर का अंश है, प्रतिबिंब है, तो आत्मा निकलती है तो ईश्वर से जाकर मिल जाती है। वैसे ही जैसे आपका प्रतिबिंब आप में मिल गया। नहीं, जैसे मान लो किसी आत्मा का मान लो जन्म होता है दोबारा, तो आत्मा का जन्म नहीं होता। नहीं, किसी जीव में जैसे जाती है। हाँ, जन्म आत्मा का नहीं होता, न मृत्यु आत्मा की होती। आत्मा तो नित्य है। अब मृत्यु किसकी होती है, जन्म किसका होता है, वो समझने के लिए थोड़ा डीप पे चलना पड़ेगा। अच्छा। अब वो कौन है जिसकी मृत्यु होती है? देखो, आपका शरीर जो है, जब आत्मा निकलेगी तो लोग चिता पर जला देंगे। ठीक है। तो आपका शरीर बना 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और जब आपको जलाया गया तो जलाना एक साइंटिफिक रीजन है कि आपके 5 तत्व 5 में मिल जाएं। अग्नि तत्व, अग्नि में आपके शरीर में अग्नि होती है, जिसे जठराग्नि बोलते हैं। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु वायु में, सब मिल गया। अब बचा कौन? आत्मा परमात्मा मिल गई, शरीर 5 तत्व मिल गया। अब क्या बचा? अब बचा आपका मन, जो बहुत चंचल था या है, उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। अच्छा। वो सूक्ष्म शरीर यहां से निकलता है, दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है, तीसरा शरीर प्राप्त। जैसे आपकी सिम, आपका मेमोरी कार्ड, जब आप मोबाइल चेंज करते हो तो 2 चीजें अपने मोबाइल से निकालते हो, मेमोरी कार्ड निकाल लेते हो और सिम निकाल लेते हो। दूसरे मोबाइल पर डालेंगे तो पूरा डेटा वही का वही उसमें आ जाता है, हाँ या ना? हाँ। उसी तरह जो हमारा मन है, सूक्ष्म शरीर, हमने जन्म जन्म में जो भी किया है सब सेव रहता है सूक्ष्म शरीर में। आप जो भी शरीर प्राप्त करेंगे, कुत्ते का, बिल्ली का या मनुष्य का, वो सूक्ष्म शरीर उसमें चला जाएगा, उससे निकला उसमें चला गया, उससे निकला। ये योनियां हैं, चलता रहेगा चक्कर तब तक जब तक भगवान की शरण में नहीं जाओगे तब तक। और भगवान की शरण में केवल मनुष्य ही जा सकता है।
तो आप मनुष्य हो के भगवान की शरण में जाओ और जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओ, इसलिए मानव का शरीर मिला है। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? नहीं, समझ में तो आया। मैं मतलब ये पूछ रहा हूँ, जैसे शरीर, जैसे सूक्ष्म शरीर है जो मतलब दूसरे में शरीर में गया, तो मतलब वो जैसे शरीर जब जन्म लेता है तो वो तुरंत मतलब जन्म मतलब उसमें जाती है आत्मा, या तुरंत नहीं, पहले जाएगा, हिसाब किताब होगा। अच्छा। क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है, उस पाप और पुण्य के अकॉर्डिंग कि आप अब कहाँ जाने के अधिकारी हैं। अच्छा, तब आपको वहां भेजा जाएगा। आप कुत्ता बनने के लायक हैं कि सुअर बनने के लायक हैं कि मनुष्य बनने के लायक हैं कि देवता बनने के लायक हैं, वो पाप आपके कर्मों का हिसाब होगा। भाई आपने आज एग्जाम दिया 10वीं क्लास का, तो आज ही थोड़ी परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा। हाँ, वही तो कॉपी जचेगी, क्या लिखा क्या नहीं लिखा। उसी प्रकार जो आपने अच्छा बुरा किया है पहले वो जचेगा। यमराज जी देखेंगे क्या सही किया, क्या गलत किया, उस गलत सही का हिसाब करके आपको अगला शरीर तय किया जाएगा। धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं संध्या पांडे कटनी से। मेरा प्रश्न ये है कि आपने कभी साईं बाबा को ये बोला है कि वो भगवान नहीं है? आपने क्या बोला? साईं बाबा भगवान नहीं है। साईं बाबा भगवान नहीं है जी। इसमें क्या दिक्कत है आपको? तो वही आपसे पूछना चाहते हैं कि भगवान है या नहीं। कितने पति हैं आपके? एक। 2 हो सकते हैं? नहीं। तो भगवान भी 2 नहीं हो सकते? हाँ जी। भगवान तो एक ही है, श्रीमन नारायण राम कृष्ण। हाँ। जब आपके पति 2 नहीं हो सकते जी, तो भगवान भी 2 नहीं हो सकते? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी बोला था, तो मैंने उनके पास गई नहीं। मैंने बोली कि वो सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि मेरे इष्ट को उन्होंने बोला भगवान नहीं है। तो वो 2 बार मेरे सपने में आए, खुद घर में। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री जी। जी। 2 बार सपने में आए, वहाँ हाथ जोड़े, मतलब जहाँ मंदिर है बाबा जी का, और मुझे दिखे। तो प्रश्न आपसे भी करना था, कई लोग बोल रहे थे कि आप भी ऐसा बोलते हैं। तो भगवान है मेरी माँ, सबको भगवान कैसे बोला जा सकता है? सब भगवान हो जाएंगे? नहीं, साईं बाबा भगवान है कि नहीं, मेरा प्रश्न ये है। नहीं है। संत के रूप में प्रणाम हो सकता है, संत के रूप में स्वीकार हो सकते हैं, कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता। भगवान केवल श्रीमन नारायण है, वो तो है, पर वही राम है, वही कृष्ण है। उनको ब्रह्मा विष्णु रूप में देखा गया, रामकृष्ण के रूप में देखा गया। हाँ, साक्षात। हाँ, सही। उन्हें साक्षात्कार किया है कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। कौन? साईं बाबा ने। अब देखो, कहने को तो कोई कुछ भी कह दे और आप मान लो, तो देखो आपके मान लेने से, आप पीतल को सोना मान लो, तो आपके मान लेने से पीतल सोना हो जाएगा? नहीं, उनने तो साक्षात्कार किया है ना। आपने देखा था? नहीं, मतलब साईं सच्चरित्र में दिया है, और हर चीज में मतलब है कि भगवान। तो साईं सच्चरित्र में तो ये भी दिया है कि वो मुसलमान थे। नहीं, मुसलमान का तो नहीं दिया है। उनका पहनावा हिंदुओं से मैच करता है या मुसलमानों से? आप बताओ। मुसलमानों से। फिर जब आप खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों से मैच करता है, तो वो तो हिंदू ही नहीं है। अब पीछे पता नहीं हिंदू क्यों पड़े हैं, भगवान जाने। आप ही पूछो सबसे। आपसे पूछना था आपके। तो हमने तो बता दिया जी, ठीक। कि भगवान केवल भगवान श्रीमन नारायण ही है, कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। संत के रूप में सबको स्वीकार किया जा सकता है जी। संत के रूप में सबका आदर है, सबका सम्मान है, भगवान के रूप में नहीं। गुरु जी के चरणों में प्रणाम जी। मैं मुन्ना शुक्ला नागपुर से। मेरा प्रश्न ये था कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए क्यों इतना विलंब हो रहा है? मेरी गौशाला है, वहाँ नागपुर में चलाता भी हूँ, काफी आंदोलन भी उसके किया है। और सारे गौवंश नियाश्रित यानी जो कटने से बचाए हुए पुलिस द्वारा, वो मेरे पास में। वेदना इस बात की कि सरकार हिंदुत्व की बोलने वाली रहने के बाद में भी, आपने भी कई बार प्रश्न उठाया, प्रधानमंत्री जी ने आपको वीडियो भी देखा सबके साथ बैठ के, फिर भी क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारी वेदना है। मांस के ऊपर सब्सिडी है, हमारी गौ माता के चारे के ऊपर सब्सिडी नहीं है, उसके ऊपर में लगाया गया। आप जैसे संतों से एक विनंती है कि आप धर्म संसद में जब बैठते हैं तो ये विषय को एक बार लीजिए और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। बिल्कुल, सब चल रहा है प्रयास, बहुत जल्दी राष्ट्रमाता बनेंगी गौ माता। हम सब तैयार हैं और आप सब हैं, हम सब हैं। भगवान चाहेंगे तो गौ माता राष्ट्रमाता जल्दी बनेंगी। गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। जी जी भैया। राधे राधे गुरु जी।
गुरुदेव 44 साल का हो गया मैं इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर गुरु मैंने कहीं देखे नहीं। कभी ये भी नहीं कहता इतने सुंदर गुरु भी होते हैं क्या। कानों में कुंडल आपके, क्या घुंघराले बाल, आपकी जो आभा है, आपका जो तेज है प्रभु, ये देवता लोग भी आपसे चिढ़ते हैं प्रभु, इतनी तेज आपकी आभा है, सूर्य से भी तेज। गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। मैं फक्र करता हूं अपने आप पर कि मेरे ऐसे गुरु हैं कि मैंने सुने हैं संतों के प्रवचन, पहले खूब सुने हैं गुरुजी। जब से आपके प्रवचन सुने हैं ना, तो गुरुजी आपके जैसा कोई प्रवचन इस वृंदावन में, क्या पूरे संसार में नहीं कर सकता। आपके जैसा कोई ज्ञानी नहीं, आपके जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं गुरुजी। आप सिर्फ एक ही ऐसे हैं जिनकी सरल भाषा से इन संसार वालों का कल्याण हो रहा है। शराबी शराब छोड़ रहा है, पत्नी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, सबसे प्रेम। गुरुजी आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आपकी वाणी बड़ी श्रेष्ठ है गुरुजी। हमारे माता जी के एक गुरुजी छाता में, मथुरा छाता में, इधर वृंदावन, तो गुरुजी मैंने अपनी माता जी को कहा कि वो वहाँ से ना विद्या पा रहे थे ना ज्ञान पा रहे थे। हमने कहा ना ज्ञान मिल रहा है ना आपको विद्या मिल रही है, ना आना जाना हो रहा है, ना आपके गुरु आ रहे हैं। आपने कहा ना गुरुजी विद्याहीनम गुरु ते देत, तो मैंने कहा अब ना ही कुछ मिल रहा, तो इतने साल हो गए हैं आपको, तो आप गुरुजी बनाएं। हमने अपनी माता जी के गुरुजी आप बनाए हैं, तो हमने कोई गलती करी गुरुजी? ठीक है, ज्ञान प्राप्त आप कर रहे हैं, भक्ति में डूबे हैं, अच्छी बात है। गुरुजी आपकी कृपा से इतने श्रेष्ठ भक्त हो गए हैं, हम आप अपनी बड़ाई खुद नहीं कर रहे गुरुजी, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने जो ज्ञान दिया है ना इस दास को। गुरुजी हमारी मामी जी का देहांत हो गया था, गुड़गांव में गए थे हम, माता जी भी गए थे, हम तो पूरे जी टिप टॉप होकर जाते हैं जैसे आप धोती कुर्ता पहन के। तो गुरुजी गए वहाँ पे, तिलक विलक लगा के जाते हैं, गमछा डाल के। वहाँ गए, पंडित जी से बात करी, बोले पंडित जी प्रणाम, हम बोले पंडित जी प्रणाम, वो बोले हमें पंडित जी प्रणाम। तो वो पंडित जी हमें ही समझ बैठे, तो मैं कहा ठीक है। मैं कहा गुरुजी 5 मिनट बोलने का समय देना हमें भी। तो सभा लगी थी ऐसी, बहुत सारी आए थे भक्त। गुरुजी जब एक डॉक्टर खड़ा हो गया, पंडित जी ने कहा कि डॉक्टर जी बोलेंगे कुछ। डॉक्टर जी हैंडसम स्मार्ट, कोट पैंट पहन रखा, बड़े पढ़े लिखे, बड़े अमीर भी दिख रहे थे, अमीर तो होते हैं डॉक्टर साहब। जब उन्होंने सरकार आधा घंटा खराब कर दिया, राम जी के बारे में कुछ कुछ बोल रहे उत्तर रामायण से। ठीक है, अब खड़े होकर गुरुजी जी उनको क्या समझाएं। मैंने कहा इनको बैठने दो। उनकी जब बैठने की बारी आई, पंडित जी बोले कि 5 मिनट ये प्रवचन करेंगे पंडित जी। तो हम आए ना, आपके जैसे ही आसन था वहां पे विराजे, और उनको जो प्रवचन दिए ना, जब उतरे गद्दी पे से उतरे, डॉक्टर ने हमारे चरण पकड़ लिया गुरुजी। डॉक्टर साहब ने हमारे चरण पकड़ लिए, बोले आप कौन हैं? हमने बता दिया कि हम वृंदावन से हैं, ये हमारे गुरु हैं, इन गुरु के हम शिष्य हैं। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम है। 1-2 भजन की लाइन आपको सुनाना चाहता हूं। गुरुदेव आप ना होते हमारा क्या होता, हम तो इस दलदल में फंसे हुए थे कि बाहर निकलना मुश्किल था। गुरुदेव ऐसी कोई सी बुराई नहीं जो हमारे अंदर ना हो, ऐसे कोई बुरे कर्म नहीं जो हमने ना किए हों। गुरुजी कल लास्ट 7वां दिन है कथा का, और गुरुजी बिछड़न हो जाएगा। इस बिछड़न को गुरुजी सह ना पाएंगे। हम तो बस, हमारी तो हालत खराब हो जाती है जब कोई कहता ना कि चलो अब आ जाओ घर पे, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता। गुरुजी आप ना होते तो हमारा क्या होता। 2 लाइनें गुरुजी आपके निमित्त। तुम्हें क्या बताऊं के तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पिरोती, अगर तुम ना होते गुरुवर, अगर तुम ना होते। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़कर तुम्हारी जुदाई। यूं आंखों से आंसू न कहलाते मोती, ये आंखों के आंसू
न कहलाते मोती, अगर तुम ना होते गुरुवर, अगर तुम ना होते। अब चले जाते हैं तो आपसे मिलने का भी बड़ा मन करता है। खुश रहिए, खुश रहिए। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। तुमसे मिलने को दिल करता है गुरुजी, तुमसे मिलने को दिल करता है। जय जय श्री राधे। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? गुरु जी के चरणों में बहुत प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मैं एक बात के लिए आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आप जो बुजुर्गों के बारे में आज की युवा पीढ़ी को और युवा पीढ़ी को उनके जो संस्कार सिखा रहे हैं, वे गलत रास्ते ना जाएं, मैं इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये डोज आप लगातार देते रहें पब्लिक को, समाज को। बिल्कुल। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी, मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की पावन धरा श्री मुक्तसर साहिब पंजाब से आया हूँ। अच्छा। गुरुजी, हम आपके बहुत दास हैं। आपकी ही कथा हर समय सभी चैनल टीवी पर चलती रहती है। सब भक्तजन आपसे, हमारे मुक्तसर वासी बहुत प्रसन्न हैं। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि सूर्य भगवान और चंद्रदेव को ग्रहण क्यों लगता है? दो कारण हैं। वैज्ञानिक कारण तो ये है कि ये पृथ्वी की परछाई है। ठीक है, ये वैज्ञानिक कारण है। दूसरा कारण है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब राहु आया और वो अमृत पीने लगा, समुद्र मंथन के बाद की ये घटना है। तो चंद्रमा और सूर्य ने ही भगवान को इशारा करके बताया कि ये राहु है। तब भगवान ने सिर काट दिया तो वो राहु और केतु हो गए, क्योंकि अमृत तो पी ही चुके थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने हमें मरवाया है, तो हम भी तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। तो वही राहु केतु चंद्रमा और सूर्य पर अटैक करते हैं। तो वो अटैक करने के दिन को वो चंद्र ग्रहण, और सूर्य जब चंद्रमा पर अटैक होता है तो चंद्र ग्रहण, सूर्य पर अटैक होता है तो सूर्य ग्रहण। ये आध्यात्मिक कारण है और वैज्ञानिक कारण है कि पृथ्वी की परछाई है। ठीक है जी गुरुजी। गुरुजी, एक रिक्वेस्ट और थी आपसे। आप ना कथा के दौरान ना सिर्फ एक टाइम कहीं भी बीच में एक बार वो सुना दिया करे, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। आप कथा के समय पहले बहुत सुनाते थे, अब एक बार भी नहीं सुनाते। ये हमारी विनती है आपसे। जय जय श्री सिया राम। जय जय सिया राम। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मुझे दो लाइनों का अर्थ बताइए। डोल गवार शूद्र पशु नारी, तारना के सब अधिकारी। आज ही बताए कथा में? आज मैं कथा में नहीं आई। आप ही बताओ क्या अर्थ है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आपने क्या अर्थ किया, पहले अपना बताओ, फिर हम बताएंगे। गुरुजी, ताड़ना का मतलब होता है देखना। हाँ, तो फिर ठीक है, ढोल को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार आदमी को भी देखना पड़ता है, देखते रहो गलत तो नहीं कर रहा। ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र मतलब कार्यकर्ता। जो भी आप फैक्ट्री है आपकी और 10-20 लोग काम कर रहे हैं, 100-200, उनको देखना पड़ता है कि ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। पशु, गैया को, बकरी को देखना पड़ता है, किसान के खेत में तो नहीं घुस गई, फसल तो नहीं खा रही है। और नारी को देखते रहना पड़ता है, जैसे बाप बेटी को देखता है, शादी होने के बाद पति पत्नी को देखता है, और बूढ़े होने के बाद यदि पति ना हो तो बेटा अपनी माँ को देखता है। अर्थात नारी किसी न किसी पुरुष के संरक्षण में होती है। या पिता का सहारा चाहिए, या पति का सहारा चाहिए, या पुत्र का सहारा। स्त्री को सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ईश्वर तुलसीदास जी कह रहे हैं, इन्हें देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना। ताड़ना मतलब देखना, ना कि मारना। तो वहां देखना है, ना कि मारना है।
राधे राधे गुरुजी। देखते जी जी। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास का बारंबार दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, गौरी गोपाल भगवान की, परम पावन श्री राधा नाम की। गुरुदेव भगवान, मेरा 5 प्रश्न है। प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो दास को क्षमा करिएगा। गुरुदेव, मेरा आपसे निवेदन है, मुझे आपकी चरण सेवा और चरणामृत चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा ये है, जैसे आपने गुरु मंत्र दिया है वो मैं जप करता हूँ और राधा नाम जप करता हूँ, ये युगल उपासना है जी। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसा कि आप बोलते हैं कोई मर जाए तो ठाकुर जी की पूजा नहीं करना चाहिए, पड़ोस में दे देना चाहिए। गुरुजी, दे देना चाहिए ऐसा नहीं है। यदि घर में बच्चे हैं तो बच्चे कर सकते हैं। सूतक के दौरान हमें मानसिक पूजा करनी चाहिए। मन से भगवान से जुड़े रहो, अंदर जप करो, स्पर्श नहीं करना चाहिए उन दिनों सूतक के टाइम। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं जैसी आपकी दिनचर्या वैसे पूरा करना चाहिए। ठीक है, उनका अपना कहना सही है, पर जो आज तक हम सब ने देखा है, सुना है, सूतक के टाइम, अशुद्धि के टाइम भगवान को बच्चे पूजा करें। उस समय छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जैसे कहते हैं कि जिसका लक्ष्य परमात्मा का केवल प्राप्ति है, उसको कुछ नहीं, भगवान की जैसी दिनचर्या पूरा करो। वो जो स्थिति है ना, वो स्थिति जैसे भगवान का बिना भोग लगाए हम कैसे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, भोग तो लगेगा जी, भोग तो लगेगा। छोटे छोटे बच्चे होंगे ना जी। जैसे कुछ समय स्त्रियां जैसे अशुद्धि में आती हैं जी, तो दूसरी स्त्रियां भी तो होती हैं, सास के रूप में, जेठानी के रूप में, तो दूसरी भोजन बना लेती हैं। फिर वो बनाएंगी तो भोग लग जाएगा। उस समय वो नहीं, ऐसे सूतक के टाइम पर बहन बेटियां भोग लगा दें भगवान जी को, दूर से छोटे छोटे बच्चे भोग लगा दें और वो ला के भोजन को भोजन में मिला दें, प्रसाद हो जाएगा। भगवान को पाना लक्ष्य है, बात सही है, ईश्वर की प्राप्ति ही लक्ष्य है जी। लेकिन जो मर्यादाएं हैं, ये मर्यादाएं भी शास्त्रों की हैं, कोई मनमानी थोड़ी है कि हमने घर पे ही बना ली मर्यादा। मगर वो कहते हैं कि जिसका केवल परमात्मा का ही प्राप्ति, हमको परमात्मा को ही पाना है, तो हम कोई मरण, अब तो 10 दिन में, कोई 1 महीना में फिर मर जाएगा तो साधु ठाकुर जी की सेवा छूट जाएगी, तो कैसे महीने में मर जाएगा? साधु के लिए नियम नहीं है, समझिएगा। साधु को तो सूतक लगता ही नहीं। वो बोलते हैं गृहस्थ में भी अगर कोई है, साधक है, साधना कर रहा है, तो उसको कुछ भी नहीं, कोई मर जाए अपना दिनचर्या करिए आप। नहीं, जो मर्यादाएं हैं ठीक है, वो अपनी जगह किस हिसाब से कह रहे हैं, अभी हमने ये बात सुनी नहीं उनकी, सुन लेंगे तो विचार कर लेंगे। लेकिन शास्त्रों की जो मर्यादा है, कितने दिन का सूतक रखना है, उस दौरान मानसिक पूजा करना है। मानसिक, छोटे छोटे बच्चे भोग लगा दें। जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का त्याग नहीं करना है। अब उस स्थिति तक, उनकी संतों की स्थिति तक यदि आप पहुंच जाएं तो ठीक है। अब उस स्थिति तक यदि आप नहीं पहुंचे तो फिर वो बात आप पर लागू नहीं होगी। यदि आप पहुंच गए उस स्थिति